सो अकेडमी ऑफ वैदिक विद्या इंडिया की सबसे पहली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट अकेडमी है, जहां पे हम आपको सिर्फ एजुकेट नहीं करते हैं, साथ ही में आपको हेल्प करते हैं कैसे आप इस फील्ड में अपने लिए एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इवन हम सपोर्ट भी करते हैं आपको। अकेडमी ऑफ वैदिक विद्या ना ही सिर्फ हीलिंग के कोर्स कराता है, सिर्फ रेकी हीलिंग, बट हम आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, प्राणिक हीलिंग, डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं इस अकेडमी में। नेक्स्ट स्लाइड शोशी। सो हमारे जो फाउंडर्स हैं मिस दीक्षा कटियाल एंड मिस्टर निरपेक्ष कुंबर। दीक्षा और निरपेक्ष काफी यंग फाउंडर्स हैं हमारे। Both have completed their education from abroad and they have started Academy of Vedic Vidya. So Academy of Vedic Vidya आपको different courses provide करता है, classes provide करता है, live classes provide करता है। नेक्स्ट स्लाइड शोशी। अब हम जिस चीज के लिए यहाँ पे हैं, तो हम अपनी रेकी की वर्कशॉप को स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ जो हमारे ट्रेनर आज हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं मैम को वेलकम करना चाहूंगी। मैम 15 इयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं अपनी फील्ड में। शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर। सो वेलकम मैम एंड ओवर टू यू। यू कैन स्टार्ट द वर्कशॉप। Thank you so much. Thank you for the beautiful introduction and welcome all to the Reiki workshop. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आपके साथ रेकी शेयर करने के लिए, और हमारी वर्कशॉप है इंट्रोडक्शन टू रेकी एंड स्ट्रेस। तो अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं इस चीज का, तो रेकी और स्ट्रेस एक्चुअली दोनों ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। बिकॉज रेकी इज समथिंग जो कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीफ में हेल्प करती है। एंड जिस तरीके से आप रिलैक्स होते हो, जो रिलैक्सेशन फील होती है रेकी में, तो वहां स्ट्रेस कहीं भी टिक नहीं सकता, बॉडी से पूरा का पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। So, yeah, we are going to learn more about Reiki today, more about how Reiki can help you with stress. So, Shoshi, next slide, please. Thank you. So, Reiki जो एक healing practice है, इसमें पहले तो मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे, प्लीज अपने चैट बॉक्स में मुझे बताइए यहाँ पे आप में से कितने लोगों ने रेकी के बारे में सुना हुआ है या रेकी एक्सपीरियंस की हुई है। जस्ट गो अहेड एंड राइट इन द चैट बॉक्स यस अगर आपने सुना हुआ है या रेकी एक्सपीरियंस की हुई है। थैंक यू मोतशी, थैंक यू अमन, हर्ड ऑफ इट, यस ग्रेट, हर्ड ऑफ इट, यस थैंक यू, फर्स्ट टाइम, वेलकम हर्षित, यस रुशाली, ध्रुव, थैंक यू, जस्ट लिसन फ्रॉम रणवीर अलाहाबादिया, यस हाँ जी वो बहुत बात करते हैं, ही इज वेरी मच इनटू इट, हर्ड ऑफ इट, मोमिता, नितिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली। तो हमारी मेजर ऑडियंस, काफी सारे लोग यहाँ पे, आप लोगों ने सुन रखा है रेकी क्या है, या हो सकता है किसी किसी ने रेकी हीलिंग एक्सपीरियंस भी की हो। थैंक यू सो मच रमेश, संजीव, मौलिता। सो चलिए आइए देखते हैं रेकी एक्चुअली होती क्या है। मतलब हमने सुना तो बहुत है, एक्सपीरियंस भी किया है क्या। सो रेकी एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, एंड रेकी एक सिस्टम है जहाँ पे एक प्रैक्टिशनर अपने हैंड्स के थ्रू रेकी एनर्जी चैनल करता है। अब एनर्जी की बात कर रही हूँ, श्रेयोशी जरा थोड़ी देर के लिए आप प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए। आई जस्ट वांना सी एवरी पार्टिसिपेंट, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप इस वर्कशॉप का पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ फ्यू मिनट्स, स्विच ऑन योर कैमरा एंड जस्ट बी प्रेजेंट हियर। जितना आप प्रेजेंट होंगे, जितना आप इन्वॉल्व होंगे, उतना ही आप ज्यादा सीखेंगे। थैंक यू सो मच रमेश, श्री, वर्षा, उमेश, अमन, विमल, मौलिता, अर्चना, नितिन, मोतशी, श्रमिका, जसलीन, thank you so much, and welcome to understanding more about Reiki. Reiki is a healing system. हम एनर्जी से बने हैं। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है, what does it mean when we say we are built of energy? उसका मतलब क्या है। तो हम ऑल्दो फिजिकल बीइंग्स हैं, एनर्जी समथिंग जो इनविजिबल होती है। अब जैसे एक पंखा है हमारे रूम में, एक लाइट है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है,
और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो लाइट या पंखा चल रहा है। एनर्जी भी वही चीज है, लाइफ फोर्स एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे थ्रू फ्लो कर रही है एंड वी आर अलाइव। द मोमेंट इट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू अस वी आर डेड। दैट इज द लाइफ फोर्स एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट। हम उस लाइफ फोर्स एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो रेकी उस लाइफ फोर्स एनर्जी को हमारे थ्रू चैनल करने का एक तरीका है। रेकी इज अ सिस्टम थ्रू विच वी चैनल लाइफ फोर्स एनर्जी थ्रू अस। तो अगर हम रेकी का वर्ड देखते हैं, इट्स डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स, इट्स रे एंड की। REI रे एंड KI की। रे का मतलब है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। अब हमारा एक बहुत ही छोटा सा लिमिटेड सा माइंड होता है। हम अपने आसपास सिर्फ कुछ चीजें, कुछ हजार या कुछ मिलियन चीजें ही नोटिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जिसे हम लोग गॉड बोल सकते हैं या यूनिवर्स बोल सकते हैं या एक एक यूनिवर्सल एनर्जी बोल सकते हैं। उस एनर्जी को सब कुछ पता है, उस एनर्जी को पूरी इंटेलिजेंस है कि किसके लिए क्या सही है, क्या नहीं है, क्या गलत है। उस इंटेलिजेंस, वो जो है वो सब कुछ जानती है। दैट इज रे, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। की का मतलब है लाइफ फोर्स एनर्जी। सो लाइफ फोर्स एनर्जी को जापानीज लैंग्वेज में की बोलते हैं। चाइनीज में अगर किसी ने फेंग शुई किया हो या सुना हो, उसमें ची की बहुत बात की जाती है। तो ची भी वही लाइफ फोर्स एनर्जी है। और इंडिया में इसे प्राण बोलते हैं, प्राण शक्ति। जो प्राणायाम सुनते हो, जो प्राणायाम करते हो, उसमें इसी लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो। तो रेकी का मतलब है वो लाइफ फोर्स एनर्जी जिसे एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस गाइड कर रही है। अब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस गाइड कर रही है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ये समझना जरूरी है। तो अगर आप इमेजिन करो एक एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, जिसके ऊपर तो बहुत सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी हमें दिख रही है, लेकिन हम उस एम्ब्रॉयडरी के नीचे रहते हैं। वॉट वी कैन सी आर द नॉट्स एंड द थ्रेड्स। हमें सिर्फ वो नॉट्स और धागे दिख रहे हैं, इधर उधर जाते हो, बहुत कंफ्यूजन है कि पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या रास्ता है, कहाँ रास्ता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को उस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर से वो ब्यूटीफुल पिक्चर दिख रही है, एक बिग पिक्चर दिख रही है कि दिस इज आवर लाइफ डिजाइन, ये हमारी लाइफ का डिजाइन है, ऐसे होना है, इस तरह से लाइफ चलेगी, इस तरह से जाएगी। तो हम उसके नीचे रह के सोचते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम आ गई, इसका क्या करें, कैसे हील करें, क्या होगा इसका। तो जब हम रेकी चैनल करते हैं, वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस उस लाइफ फोर्स को गाइड करती है, विच फ्लोज थ्रू आवर बॉडी, विच फ्लोज थ्रू आवर सिस्टम। हमारी पूरी बॉडी से फ्लो करती है, हमारी पूरी एनर्जी सेंटर्स से फ्लो करती है। हम उसके बारे में भी थोड़ी सी और बात करेंगे। एंड उस लाइफ फोर्स एनर्जी से हमारी बॉडी में जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, एंड दोज ब्लॉक्स कुड बी अबाउट एनीथिंग, चाहे वो हेल्थ का ब्लॉक हो, रिलेशनशिप्स में ब्लॉक हो, फाइनेंसेस में ब्लॉक हो, करियर ब्लॉक्स हो, कहीं भी कोई भी ब्लॉक हो कि काम नहीं हो रहा, झगड़े हो रहे हैं, रिश्ते ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ भी कर लो, इम्यूनिटी कम है, हेल्थ ठीक नहीं हो रही, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, कोई क्रॉनिक इलनेस चली आ रही है, वो नहीं ठीक हो रही, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, दीज आर ऑल नेम्स ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स इन आवर एनर्जी सिस्टम। तो जब हम रेकी करते हैं, वो रेकी एनर्जी उन ब्लॉक्स को धीरे धीरे क्लियर करने लग जाती है। ब्लॉक्स समझने के लिए थोड़ा सा एनर्जी को डीपली समझते हैं, ठीक है। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द इलेक्ट्रिसिटी, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लोज थ्रू अस। अब ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली फ्लो कर रही होगी, कहीं से इधर से आ रही है, उधर से जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। देर आर पाथवेज टू फ्लोइंग ऑफ एनर्जी। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है ना वेन्स और आर्टरीज में, वैसे ही एनर्जी फ्लो करती है थ्रू एनर्जी मेरिडियंस, जिसे हम बोलते हैं नाड़ीज। ये जो नाड़ीज है, ये जब हमारी बॉडी से फ्लो कर रही हैं, तो इन नाड़ीज में जब कोई ब्लॉक आता है तो वहां पे ब्लॉक क्रिएट होता है और एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती। ये ब्लॉक क्या है? अब आप पूछोगे ये ब्लॉक कैसे आ रहा है? हाउ आर ब्लॉक्स क्रिएटेड इन आवर लाइफ? सो लेट्स से मान लेते हैं आप किसी रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक रिलेशनशिप में हो और आपका एक बिलीफ सिस्टम है कि मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, या फिर मैं अपनी रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो आप, ये जो थॉट है, ये थॉट आपके बॉडी में कुछ इमोशंस क्रिएट करेगा। इमोशन हो सकता है फियर का हो, एंजाइटी का हो, गिल्ट का हो, ग्रीफ का, कोई भी इमोशन हो सकता है। अब इमोशन क्या है?
एनर्जी इन मोशन। जिस एनर्जी की हम बात कर रहे थे ना, ये इमोशन वही एनर्जी है जो मूव करती है। लेकिन क्योंकि वो इमोशन इतना भारी है, इतना, जैसे कभी सैड फील किया किसी ने यहाँ पे? कोई है जो यहाँ पे जिसी ने सैड फील किया हो कभी? कोई नहीं है तो यार प्लीज मुझे भी बताओ, उसका क्या आपका सीक्रेट है सैड ना फील करने का? तो अगर किसी ने सैड फील किया है, थैंक यू मोमिता, थैंक यू वैशाली, या ध्रुव, एवरीवन, जब आप सैड फील करते हो कभी नोटिस करना, बहुत भारी फीलिंग होती है बॉडी में। कभी कभी ऐसे लगता है कुछ बैठ गया है, जैसे एनर्जी पूरी बैठ गई। तो जितने भी ऐसे इमोशंस होते हैं ना, एंगर, सैडनेस, ग्रीफ, जो एनर्जीज है ये डेंस होती है, बहुत ही रुक जाती है। तो ये एनर्जी फ्लो को क्लियरली होने नहीं देती, वो स्पीड से नहीं होने देती। तो अब एनर्जी, अगर एक हाईवे है उस पे 60 की स्पीड पे ट्रैफिक फ्लो करता है, और वहां पे एक 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे एक गाड़ी आनी शुरू हो जाती है, तो क्या होगा? धीरे धीरे एक हाईवे पे 60 किलोमीटर वाली स्पीड पे, 80 किलोमीटर वाली स्पीड पे एक 10 या 20 किलोमीटर की एक बैलगाड़ी चल रही है, एक छोटी सी गाड़ी चल रही है, जैम, यस थैंक यू जसलीन, वहां पे ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए वो ट्रैफिक जैम क्लियर नहीं होता कुछ टाइम तक, तो क्या होगा? वो पीछे बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगता ही जाएगा। तो अब क्या हो रहा है वहां पे? वो एक ब्लॉक क्रिएट हो गया है। तो जहां पे मान लो कोई ट्रक आ रहा था जिसने कोई एक सब्जियां या कुछ मेडिसिन आगे पहुंचानी थी किसी को, वो पहुंचा नहीं पा रहा है। तो जहां पे उसने पहुंचानी थी वहां कमी होने लग जाती है। अब जहां कमी होने लग जाती है वहां पे क्या होता है? वो चीज कमजोर होने लग जाती है। सिमिलरली हमारी बॉडी है कि जहां पे ब्लॉक है, एनर्जी फ्लो नहीं कर पा रही है, वहां पहुंच ही नहीं पा रही है। तो फिर धीरे धीरे वो ऑर्गन लाइफ, हमारी बॉडी का वो एरिया कमजोर होने लग जाता है। और इवेंचुअली कुछ सालों बाद, और हमारी बॉडी बहुत रेजिलियंट है, बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ती। कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं वो आपको सिग्नल्स देती रहती है, सुनो इस पे ध्यान दे दो, सुनो सुनो ये हो रहा है, सुनो यहाँ दर्द हो रहा है, सुनो ये प्रॉब्लम हो रही है, सुनो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सुनो ऐसे सिर दर्द होने लगा है, सुनो कुछ हो रहा है। ये करते 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 इतने सालों बाद फिर एक फिजिकल डिजीज मैनिफेस्ट होती है बॉडी में। वो कब शुरू हुई? कम से कम 6-7 साल पहले शुरू हुई है वो, आज की शुरुआत नहीं है वो। तो ये इमेजिन करो कि जैसे ही कोई ब्लॉक क्रिएट होता है, आप उसे हीलिंग से, रेकी से अगर क्लियर कर देते हो, तो आपके डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जो डिजीज हुई हुई है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम भी, एक ब्लॉक ही है आपके एनर्जी सिस्टम में। मान लो लेट्स से कोई फाइनेंशियल इशू है, ठीक है? अब फाइनेंशियल इशू भी एक ब्लॉक है जो कि आपके रूट चक्रा में होता है, जो कि एक एनर्जी सेंटर है आपकी बॉडी में। अब वो भी एक ब्लॉक है, एनर्जी ब्लॉक है। आप जैसे ही उस ब्लॉक को रेकी करने लगते हो, वो ब्लॉक आपके धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। आपके लाइफ में उस एरिया में, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर, उस एरिया में एनर्जी फ्लो हो रही है पूरी। आपका माइंड क्लियर है उसको लेके, आपका हार्ट, इंस्टिंक्ट, गट सब क्लियर है उसको लेके। तो इजीली हमारी लाइफ आगे बढ़ने लगती है विद अ लॉट ऑफ ईज। तो लाइफ में जब ईज होती है, मतलब लाइफ में एनर्जी हारमोनियसली फ्लो कर रही है। जब लाइफ में ब्लॉक्स होते हैं, तो मतलब हमारी लाइफ में कोई डिजीज आ रही है, डिस ईज आ रही है। दैट इज व्हाट अ डिसीज इज। और एक ही इसी चीज में हेल्प कर रहा है आपको। इट इज मेकिंग द एनर्जी फ्लो क्लियरली, ताकि हर चीज हार्मनी में रहे, फ्लो में रहे, बैलेंस में रहे। तो ये काम कर रही है रेकी। अब समझते हैं स्ट्रेस का इसमें क्या रोल है, ठीक है? So, Shriyashri, can you please put up the presentation, please? Thank you. So, Reiki healing is a practice of where the practitioner uses their hands to channel universal life force energy to promote healing. अब इसमें आपकी हीलिंग आपके एनर्जी मेरिडियंस में हो रही है, आपके पूरे एनर्जी सिस्टम में हो रही है। और आप जितने दिखते हो ना उतने हो नहीं, आपका एनर्जी सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत उसमें एक ऑरा है, उसमें एनर्जी सेंटर्स है, बहुत एनर्जी हो रही है। कभी नोटिस करना, किसी से मिले हो और आपने बात भी नहीं की, लेकिन आपको वो इंसान पसंद नहीं है। कभी हुआ है ऐसा किसी के साथ? आप उनसे मिले हो लेकिन आपको पसंद नहीं आया वो इंसान, बात नहीं की अभी, यस। और ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी
आपने किसी को देखा, आपका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपको वो इंसान बहुत पसंद आ गया, तो हाँ ये इंसान बिल्कुल सही है। यस, थैंक यू रेनू। द ऑरा टॉक्स। जो हमारी एनर्जी है आसपास, जो ऑरा है, वो सबकी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो एनर्जी बात कर रही है। और जब वो एनर्जी हार्मनी में होती है ना, तो आपको वो इंसान अच्छा लगेगा। जब वो एनर्जी क्लैश करती है तो वो इंसान आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी एनर्जी आपको बता रही है क्लियरली। तो अपनी एनर्जी को सुनना बहुत जरूरी होता है, और रेकी आपको इस चीज में बहुत काम करती है, बहुत हेल्प करती है, क्योंकि रेकी आपकी अवेयरनेस बढ़ाती है, आपकी एनर्जी क्लियर करती है। श्रेयश्री, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो अब आते हैं स्ट्रेस पे। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पे किसी को बताने की जरूरत है कि स्ट्रेस क्या होता है क्या जरूरत? ऐसा कोई इंसान है जिसने कभी स्ट्रेस एक्सपीरियंस ना किया हो? हमें आजकल बड़े लोग तो छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे हैं ना स्कूल जाने वाले, उनको भी स्ट्रेस है, पढ़ाई का, पीयर प्रेशर का, टीचर्स का, लाइफ का, कि भाई ये कार्टून मिस हो गया, ये प्रोग्राम मिस हो गया, लोग क्या करेंगे, ये खेलना है यार, वो बात नहीं कर रहा मुझसे, या वो बात नहीं कर रही। आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस आज की डेट में एक साइलेंट किलर है, एक एपिडेमिक है। एक एपिडेमिक आया था कोविड, एक एपिडेमिक है स्ट्रेस, जो चलता ही जा रहा है, जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अब स्ट्रेस हमारी लाइफ में आ क्यों रहा है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। सो स्ट्रेस हमारी लाइफ में इसलिए आता है कि हम सिचुएशन से कोप कर सकें। जो हमारा माइंड है ना, हमें लगता है हम दिमाग से हमें जीना चाहिए, सोचना चाहिए, बट एक एक बात बताती हूँ आज। योर माइंड इज नॉट मेंट टू मेक यू हैप्पी। आपका माइंड आपको हैप्पी रखने की जॉब नहीं कर रहा है। आपके माइंड की सिर्फ एक जॉब है, उसकी जॉब है आपको जिंदा रखना, आपको सर्वाइवल में हेल्प करना। और जैसे ही आपको लगेगा ना कि मेरे सर्वाइवल का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम आई है जिससे सर्वाइवल मेरा क्वेश्चन में आता है, तो माइंड ट्रिगर होता है, कहते हैं ओह थ्रेट, टाइगर टाइगर, शेर आया शेर आया शेर आया मेरे सामने। स्ट्रेस का बटन दबता है माइंड में, और जैसे ही स्ट्रेस का बटन दबता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। अब स्ट्रेस रिस्पॉन्स से क्या होता है, आपकी बॉडी में ये जो सेंटर में, जहाँ पे आपके मेन वाइटल ऑर्गन्स है ना, यहाँ से सारा ब्लड निकल के आपके आर्म्स में जाता है, आपके लेग्स में जाता है। क्यों जाता है? ताकि आप उस शेर से या तो लड़ सको या भाग सको। अब स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज है, इट हेल्प्स यू कोप विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, लेकिन स्ट्रेस आना चाहिए और चला जाना चाहिए। लेकिन आजकल की लाइफ क्या है, वो स्ट्रेस आता तो है लेकिन वो खत्म नहीं होता, वो चलता ही जाता है। बॉस ने कुछ बोला, घर में झगड़ा हुआ, फाइनेंशियल बिल्स पड़े हैं, वो कैसे करेंगे हैंडल, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, घर की प्रॉब्लम है, और तो छोड़ो पार्किंग नहीं मिल रही, उसका स्ट्रेस है। पार्किंग कैसे मिलेगी? अरे वहां रश होगा, छोड़ो पार्किंग नहीं करते, कैब में जाते, कैब मिलने में प्रॉब्लम। आजकल तो उबर भी बहुत कैंसिल करती है। छोटी छोटी चीजें ना एड ऑन करती है स्ट्रेस को, और जैसे जैसे वो स्ट्रेस एड ऑन होता जाता है, वो कम नहीं होता। अब जैसे जैसे वो कम नहीं हो रहा, हमारी बॉडी ना स्ट्रेस का शिकार होने लगती है। तो जब बॉडी स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो क्या होती है, आज की डेट में ये एक स्टडी है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है, जिसने बोला है कि 85, मैं बोलूंगी 90% इलनेसेस स्ट्रेस की वजह से आ रही है। चाहे आप कार्डियक डिजीज बोलो, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, एडिक्शंस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई भी आप लिवर डिजीज उठा लो, किडनी डिजीज, हर डिजीज के पीछे स्ट्रेस है। और स्ट्रेस आपको फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हर तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो श्रेयसी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो स्ट्रेस, अब हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रेस क्या कर रहे हैं। श्रेयसी, Yes, नेक्स्ट just स्लाइड give me प्लीज। a minute. या ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सो हमने ये देखा कि स्ट्रेस हमें कर क्या रहा है, हमारा बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम तो है, लेकिन वो जब इतना ओवर ड्राइव में जा रहा है तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब क्या होता है, एक छोटी सी चीज बताती हूँ, स्ट्रेस में हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है ना वो शट डाउन हो जाता है, तो हम लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर सकते। अब जब लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर सकते तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उस पर रिएक्ट कैसे, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, तो रिस्पॉन्ड करने की जगह हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो अब स्ट्रेस का क्या करें, स्ट्रेस स्ट्रेस हो कैसे रहा है बॉडी में, नोटिस करना। जब आपको स्ट्रेस होता है ना, आपका ये जॉ एकदम टाइट हो जाएगा। गो अहेड एंड डू दिस राइट नाउ, जस्ट क्लेंच योर जॉ, अपने जॉ को ऐसे जोर से क्लेंच करो, दांतों को, और छोड़ दो। अगेन क्लेंच इट एंड लीव इट। यू विल नोटिस समथिंग रिलैक्सेस हियर इन द नेक, नेक में एक रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि स्ट्रेस सबसे ज्यादा आपके जॉ, आपके नेक, के शोल्डर्स को इफेक्ट करता है। आजकल तो बहुत लोगों को ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। एवरी सेकेंड पर्सन आई सी हैज एन इश्यू विद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ऐसे मसल्स ऐसे खिंचे रहते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, कुछ नहीं हो पाता वहां पे। ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड रहते रहते वो स्ट्रेस पकड़े पकड़े ना, वो धीरे धीरे वहां पे नसें टाइट हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, एंड इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग हेल्थ इश्यूज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज श्रेयश्री। सो अब स्ट्रेस का करे क्या, हमारी बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रेस इमोशंस प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसका क्या करेंगे? जैसे ही हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है तो एनर्जी हमारी बॉडी की ना ऐसे कुछ ऐसे कंफ्यूज सी हो जाती है, ऐसे इंटैंगल हो जाती है, नॉट्स बन जाती है। जो वो एनर्जी की नॉट्स बनती हैं उन्हें निकालना बहुत जरूरी होता है। श्रेयोश्री, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जब आप रेकी करते हो तो आपकी बॉडी से बार बार पूरे एनर्जी फ्लो कर रही है, एंड वो धीरे धीरे वो नॉट्स हील होने लग जाती है। सो लेट्स सी अब रेकी एक्चुअली है क्या। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर श्रेयोश्री। श्रेयोश्री, Shreyoshri, can you please change the slide? 1 second, ma'am. या या तो आप स्लाइड एक सेकेंड बंद कर दो, इफ यू कैन। नेक्स्ट स्लाइड श्रेयोश्री प्लीज। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। या सो स्ट्रेस की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। बाय द वे, वेट इश्यूज आधे से ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हैं। अगर आप स्ट्रेस कम करोगे तो आपका वेट में भी फर्क पड़ता है। आपके इम्यूनिटी इश्यूज, क्या सब लोग हीलिंग कर सकते हैं? डेफिनेटली कोई भी हील कर सकता है, कोई भी हीलिंग कर सकता है। रेकी एक ऐसी मोडालिटी है, अभी मैं उस पर आ रही हूँ, जो कि 6 साल का बच्चा भी सीख सकता है और कर सकता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हो। बिकॉज द बेस्ट थिंग अबाउट रेकी इज, ये कोई मसाज नहीं है, ये कोई मेडिटेशन नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं रेकी मेडिटेशन है, लेकिन हमसे मेडिटेशन नहीं होगी। सो डोंट वरी, ये मेडिटेशन नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है हीलिंग का, जो कि मेडिटेशन जैसा दिखता है, लेकिन मेडिटेशन उसका एक पार्ट है छोटा सा। तो रेकी एक उसका प्रोसेस है। श्रेयोशी, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। रेकी इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर। आप यूनिवर्स से एनर्जी ले रहे हो और अपनी बॉडी में दे रहे हो, अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, और दूसरों को दे रहे हो अगर आप किसी और की हीलिंग कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे हीलिंग सिस्टम्स हैं जिसमें आप अपनी हीलिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ दूसरों की हीलिंग कर सकते हो। रेकी एक ऐसा ब्यूटीफुल सिस्टम है जिसमें आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, दूसरों की भी कर सकते हो, अपनी भी कर सकते हो। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होता है सेल्फ हीलिंग। अगर आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हो तो आप, इट्स लाइक आप अपना कप फिल नहीं कर रहे, आप बस दूसरों को दिए जा रहे हो, आपका कप खाली होता जा रहा है। इसलिए अपनी हीलिंग करना बहुत जरूरी है। सो
आप अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी सोल, अपने स्पिरिचुअल लेवल तक की हीलिंग कर रहे हो जब आप रेकी कर रहे हो। एंड रेकी का ना बहुत मेजर प्रिसेप्ट है, एनर्जी फॉलोज थॉट। श्रेयोश्री, कैन यू प्लीज क्लोज द स्लाइड डेक? थैंक यू। ओके, तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना होगा ना, मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाएगा। एक ओम शांति ओम में एक डायलॉग भी था, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि पूरी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। दैट्स नथिंग बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेड इन वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। ठीक है, सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाता है। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। रेकी भी यही चीज है, योर एनर्जी फॉलोज योर थॉट। आप जहाँ एनर्जी डालते हो वहां थॉट जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक ऐसे अपने हाथ में लाइए, ठीक है, इस तरह से। और आपके जो फिंगर्स के नीचे की जो लाइन है ना, ये वाली लाइन सबसे ऊपर वाली, फिंगर्स के जस्ट नीचे, ऐसे दोनों हाथ मिला के बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, उनको ज्वाइन करना है ऐसे अपने सामने। ठीक है, एंड उनको ज्वाइन करके आप अपने हाथ ऐसे कप मत करना, उन्हें स्ट्रेट रखना। एंड आपकी छोटी फिंगर टच हो रही हो एक दूसरे के साथ, लिटिल फिंगर ये वाली। ठीक है, ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे दोनों लाइनें बिल्कुल हाथ में मिलनी चाहिए। अब आप नोटिस करना ध्यान से, आपकी जो लिटिल फिंगर है ना, वो एक लिटिल फिंगर दूसरी फिंगर से थोड़ी सी छोटी होगी, कुछ का फर्क होगा, है या नहीं? और अगर आपकी लेफ्ट फिंगर थोड़ी सी छोटी है तो प्लीज अपने चैट बॉक्स में लेफ्ट लिखिए। अगर आपकी राइट फिंगर थोड़ी सी छोटी है तो प्लीज राइट लिखिए चैट बॉक्स में। और अगर दोनों बराबर है तो इक्वल लिख दीजिए। राइट, या थैंक यू। ध्यान से देख लेना है ना, कितना डिस्टेंस है देख लो, कितनी छोटी है वो भी देख लो। मे बी लेफ्ट, यस थैंक यू, राइट इक्वल, राइट स्मॉल, या बहुत हल्का सा कुछ का डिफरेंस होगा। ठीक है, थैंक यू, ग्रेट, ऑसम, थैंक यू शोभित, पंकज, रमेश, मोमिता, थैंक यू। चलिए अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, आपने अपने हाथ बिल्कुल ऐसे ढीले अपने लैप पे रखने हैं, अपने नीज पे रख दीजिए या अपनी लैप में रख लीजिए बहुत ढीले। एंड जस्ट क्लोज योर आईज। कोई मेडिटेशन नहीं करा रही हूँ, डरना मत, ठीक है, थोड़ी देर में करेंगे वो। क्लोज योर आईज, कीप योर हैंड्स ऑन योर लैप। और आपकी जो फिंगर छोटी है ना, आपने इंटेंशन डालनी है कि वो फिंगर लंबी हो रही है और दूसरी फिंगर के बराबर हो रही है। सो गो अहेड, क्लोज योर आईज, इमेजिन कीजिए, इंटेंशन डालिए कि आपकी छोटी वाली जो छोटी फिंगर है, जो थोड़ी सी छोटी है, वो दूसरी के बराबर हो रही है। और पूरी की पूरी इंटेंशन, पूरी की पूरी अटेंशन उस फिंगर पे डाल दीजिए। यू कैन कीप योर आईज क्लोज्ड, योर हैंड्स ऑन योर लैप, रिलैक्स्ड, एंड जस्ट इमेजिन करिए द लिटिल फिंगर जो थोड़ी सी छोटी है वो लंबी हो रही है। पूरी इंटेंशन, इतना इंटेंशन और इतना अटेंशन, जैसे अर्जुन की आंख, आपकी जैसे पूरी बॉडी में सिर्फ वो लिटिल फिंगर एग्जिस्ट करती है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। एंड जस्ट मूविंग इनटू दैट लिटिल फिंगर, पूरी की पूरी अटेंशन, सारा कॉन्शियसनेस, सारी अटेंशन उस लिटिल फिंगर में जो थोड़ी सी छोटी है, बहुत जरा सी, और वो बढ़ रही है और वो बड़ी हो रही है। इंटेंशन रखिए, थॉट, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है। आपको विश्वास नहीं है तो आज देख लेंगे, वो थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है और वो बड़े होते होते दूसरी फिंगर के बराबर होती जा रही है। एंड इट्स गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर, एंड इट्स गेटिंग बिगर। सारी अटेंशन, सारा कॉन्शियसनेस उसी एक लिटिल फिंगर पे, और वो बड़ी होती जा रही है। इट्स गेटिंग इवन बिगर,
और वो दूसरी लिटिल फिंगर के बराबर होती जा रही है। बस इंटेंशन डालनी है, सोचना है, उस फिंगर को पूरी अटेंशन देनी है। तो आपकी बॉडी में सिर्फ वो छोटी फिंगर एग्जिस्ट करती है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल योर अटेंशन देयर to that little finger. That's all that you are. That's all there is. That little finger. All your attention going into it. That's right. सारी की सारी attention इस finger में. पूरा intent, पूरा thought कि वो finger बड़ी हो रही है. That's right. Just give it another moment. एक और moment. एक और moment. That's right. बहुत अच्छे. That's right. And now open your eyes. Check again. वैसे ही वो अपनी लाइंस मैच कीजिए हाथ की और अपनी फिंगर्स चेक कीजिए, लिटिल फिंगर एक दूसरे के साथ, क्या वो सेम है या अभी भी फर्क है? गो अहेड एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या हुआ? Now right one is bigger than left. Yes. Wow, now it's equal. Yeah, that's okay. No, कभी कभी नहीं होता. Same, strange, but yes. Yeah, is this illusion? I didn't do anything. मैं यहाँ बैठी हूँ. I am not hypnotizing you. And nobody can hypnotize you without your permission, by the way. Almost equal. Difference is there. No difference. Okay. Great. Feels it is equal. Yeah. क्या हुआ? ये हुआ कैसे? हमने तो सिर्फ सोचा है, ये हो कैसे गया? हमें तो लगता था कितना बार कोशिश की कि सोचा और हुआ नहीं, तो ये कैसे हो गया? सोचा और हो गया, हुआ कैसे ये? क्या करें? कैसे हुआ ये? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी जो फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं ना, सब में लिगामेंट्स होते हैं, और डेली वर्किंग की वजह से या लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हमने वहां थॉट डाला तो हमारी पूरी की पूरी अटेंशन, पूरी पूरी एनर्जी इस फिंगर में गई। अब उससे क्या हुआ? जैसे ही वह एनर्जी गई, ब्रेन को लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, वहां पे सब कुछ जाना चाहिए। द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग टू दैट फिंगर, एंड जितने वो लिगामेंट्स थे वो एक्सपैंड होने लग गए। तो जितना वो इक्वल हो सकती थी या थोड़ी बड़ी भी हो सकती थी, वो हो गई। And this is why it happened. Now, your thought affected something physically in your body. Imagine how powerful your thoughts can be. अब ये सोचिए कि आप डेली बेसिस पे क्या सोच रहे हो, क्या क्या थॉट्स रख रहे हो, किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, इतनी कुछ चीजें होती है ना। तो अगर आप एक पॉजिटिव थॉट रखो और उसको इतनी बिलीफ रखो उसमें, तो क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अब रेकी भी यही चीज है। एनर्जी हीलिंग का सबसे पहला रूल है, एनर्जी फॉलोज थॉट। आप जहां एनर्जी डालोगे, वहां जहां थॉट डालोगे, वहां एनर्जी फ्लो करेगी। तो जब आप रेकी करते हो, आपका एक थॉट होता है कि यहाँ हीलिंग हो, और जैसे थॉट होता है वैसी एनर्जी फ्लो करती है। और बिकॉज रेकी इज व्हाट, अ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस गाइडिंग द लाइफ फोर्स एनर्जी, तो वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो है वो उस लाइफ फोर्स को गाइड करती है और कहती है अच्छा यहाँ पे थॉट जा रहा है, यहाँ पे चलते हैं, और जो काम होना चाहिए ना वो हो जाता है। एंड दैट इज हाउ रेकी हीलिंग हैपेंस। सो बहुत सारी चीजें हैं। देयर इज एनर्जी, देयर इज मेरिडियंस, देयर इज चक्रास। हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं। जैसे एक रेलवे सिस्टम समझते हैं चक्रास को समझने के लिए थोड़ा सा। जैसे हमारी बॉडी में जैसे हमारी इस कंट्री में रेलवे लाइंस हैं, और जहां जहां स्टेशन है वहां रेलवे लाइंस क्रॉस करती है काइंड ऑफ।
ठीक है। तो जो जहाँ सबसे ज्यादा रेलवे लाइंस क्रॉस करती है ना, उन्हें मेजर जंक्शंस बोला जाता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मेरिडियंस हैं। अकॉर्डिंग टू अ टेक्स्ट हमारी बॉडी में 72,000 एनर्जी मेरिडियंस हैं। और जहां पे भी वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज बॉडी है, छोटी सी है, क्रॉस तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो जहां भी क्रॉस करती है ना, वहां चक्रा बन जाता है, एनर्जी सेंटर। और जहां सबसे ज्यादा एनर्जी मेरिडियंस क्रॉस करते हैं, वहां बनता है मेजर चक्रास। तो हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्रास हैं, 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स हैं, टॉप टू बॉटम। तो सबसे टॉप पे है क्राउन चक्रा, टॉप ऑफ द हेड, बिटवीन द आईब्रोज, थर्ड आई, बेस ऑफ द थ्रोट, थ्रोट चक्रा। जो हमारे थायराइड के इश्यूज है ना, आजकल बहुत लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, उसका मतलब है आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस्ड है। हार्ट चक्रा, सेंटर ऑफ द चेस्ट, नॉट द आपका एक्चुअल हार्ट ऑर्गन, बट सेंटर ऑफ द चेस्ट आपका सेंटर होता है, एनर्जी सेंटर। फिर अबव द नेवल है हमारा सोलर प्लेक्सस, जहां से आप एक्शन करते हो, जहां आपके मैक्सिमम जो डाइजेस्टिव इश्यूज है, वो तभी होते हैं जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा आउट ऑफ बैलेंस होता है। उसके नीचे होता है, नेवल के नीचे, सेक्रल चक्रा, एनर्जी सेंटर। सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी, पैशन फॉर लाइफ, कहते हैं तो कुछ करने का मन नहीं करता, मतलब कोई इच्छा नहीं है, या कुछ ऐसे बड़ा नीरसता हो रही है, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा क्या करे, तो मतलब आपके सेक्रल चक्रा में कहीं ना कहीं आग बुझी हुई सी है, पैशन कम है, एनर्जी कम है, एनर्जी ब्लॉक है। रूट चक्रा, द बेस ऑफ योर स्पाइन, हमारे सारे फाइनेंशियल इश्यूज रूट चक्रा में इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। ओके, सो सर्वाइवल का इश्यूज हमारा रूट चक्र है। सो क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट सेंटर, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, रूट, ये हमारे 7 मेजर सेंटर्स हैं। अब 7 मेजर सेंटर्स में एनर्जी फ्लो करती है, यहाँ से एनर्जी रिलीज भी होती है, अंदर भी जा रही है। तो जब हम रेकी कर रहे हैं, तो हम इन्हीं सेंटर्स को हील कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि यही है मेजर जंक्शंस। ये हमारे ऑर्गन्स को फीड कर रहे हैं, ये हमारे एटीट्यूड्स को फीड कर रहे हैं। कि कोई इंसान होता है ना, थोड़ा लेजी होता है, बहुत जल्दी से काम नहीं कर पाता, या टालता रहता है काम, मतलब सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो थोड़ा सा बुझा हुआ सा है, थोड़ा ब्लॉक्ड है। और कुछ लोग होते हैं बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा एकदम अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा एकदम नाक पे बैठा होता है, मतलब सोलर प्लेक्सस बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, वो भी अच्छा नहीं है। तो ना, अति किसी चीज की बुरी होती है, हर चीज की बुरी होती है। तो ना बुझा हुआ होना चाहिए, ना डिमिनिश्ड होना चाहिए, ना ओवर एक्टिव होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो जब रेकी करते हैं, तो वो सारे चक्रास बैलेंस में आने लगते हैं। सारे एक जो नॉट्स होती है एनर्जी की, जो जहां भी बनी हुई है, चाहे चक्रास में है, चाहे किसी और बॉडी के पार्ट में, वो सारी की सारी रिलीज होने लग जाती है। So, Shreyosri, can you please put up the slide deck, please? Yeah, sure. So, रेकी जब आप करते हो, रेकी आपको हर लेवल पे हील करना शुरू करती है, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके इमोशंस को। कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, आई एम ऑल्सो पर्सन हु इज वेरी इमोशनल। छोटी छोटी बातों पे ना इमोशंस ऐसे ट्रिगर हो जाते हैं कि मुझे बचपन में बोला जाता है मेरी आंखों में टंकियां लगी हुई है, क्योंकि कुछ भी होता है सीधा के सीधा इमोशन फ्लो करता है, रोने लग जाती हूँ। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, श्रेयोश्री। और रेकी एक्सपीरियंस पे प्लीज, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, हम ये कर चुके हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड, दैट्स इट। सो जब आप रेकी करते हो, सबसे पहली चीज जो आप एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज डीप रिलैक्सेशन। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, जब आप रेकी करते हो ना, आपको थोड़ी हल्की हल्की नींद आनी शुरू होती है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत एक डीप लेवल पे रिलैक्स होने लग जाती है, आपकी बॉडी में जितना भी स्ट्रेस होता है ना, वो सारा रिलीज होने लग जाता है। समटाइम्स यू मे फील एनर्जी मूविंग अराउंड, कुछ कामिंग सेंसेशंस हो सकती हैं, किसी को वार्मथ फील होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बस जैसे किसी ने आपको हग कर लिया, प्यार वाला हग है।
रेकी एनर्जी, रेकी हीलिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको लगता है कि there's this deep hug. कुछ लोगों को मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं जब वो रेकी करवाते हैं या फिर रेकी सीखते हैं, टाइम जब अट्यूनमेंट होती है तब। डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी सेंस बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, चाहे आपकी देखने की सेंस हो या सुनने की सेंस हो या फीलिंग की सेंस हो, एंड देयर आर डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट थिंग्स फॉर इट। तो इतना रिलैक्सेशन वाला एक एक्सपीरियंस होता है कि आपकी बॉडी में टेंशन, स्ट्रेस, वरीज तो ये तो रह ही नहीं सकते। धीरे धीरे एंजाइटी, एंगर, नेगेटिव फीलिंग्स भी खत्म होने लग जाती है, रिलीज होने लग जाती है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग मोर पीसफुल, यू स्टार्ट फीलिंग मोर मोर बेटर इन योर बॉडी। तो चलिए छोटा सा एक रेकी का मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, ठीक है? श्रेयसी, कैन यू प्लीज क्लोज द स्लाइड? So this is my request to you, wherever you are, बहुत कंफर्टेबली बैठना, कोई जरूरत नहीं कि आपने स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो जस्ट थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाओ। हम 2-3 मिनट का एक्सपीरियंस लेंगे, यू विल रियलाइज द डेप्थ ऑफ द एक्सपीरियंस। ओके, सो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स होके बैठिए, लंबी सांस लें, जस्ट क्लोज योर आईज, एक लंबी गहरी सांस लें। Just relax your body. And imagine waves of relaxation flowing through your body. आपकी बॉडी में waves of relaxation flow कर रही है। And as you're breathing, breathe in and breathe out. आप जैसे ही breathe out करते हो, आपकी बॉडी की सारी स्ट्रेस और वरीज रिलीज होती हैं। And I'm channeling Reiki energy for all of you. The moment you breathe in, आपकी हर breath के साथ Reiki energy आपके अंदर जा रही है, आपके अंदर फ्लो कर रही है into your body, into your being, into your organs. और ये beautiful warm energy is just flowing into your body, flowing through your energies. And कहीं भी कोई भी stress, कोई भी tension है, उसे जैसे अनब्लॉक कर रही है, अनलॉक कर रही है, जैसे चाबी है जो ताला खोल रही है, एंड रिलीजिंग इट। तो जब भी आप ब्रीद इन कर रहे हो, आप रेकी एनर्जी अंदर ले रहे हो, एंड व्हेन यू ब्रीदिंग आउट, आप सारी की सारी वो टॉक्सिन्स और नेगेटिव एनर्जी, वो स्ट्रेस रिलीज कर रहे हो, निकाल रहे हो अपने शरीर से, जो कि रेकी अंदर ही अंदर सारा रिलीज करती जा रही है। And with every breath you take, you inhale Reiki. With every breath you release, you exhale all the stress and the worries. आप पॉजिटिव रेकी एनर्जी अंदर ब्रीथ कर रहे हो, सारे टॉक्सिक एनर्जी ब्रीथ आउट कर रहे हो। अगर माइंड इधर उधर भटक रहा है इस टाइम पे, तो कोई बात नहीं, से बहुत प्यार से यहाँ ले आओ वापस, दैट्स ओके। एंड नोटिस करो अगर बॉडी में कहीं पेन है, या कोई टेंशन है, या कोई इमोशन है, कहीं कुछ हैवीनेस है, कोई स्ट्रेन है, कोई इमोशन कहीं फंसा हुआ है, नोटिस वो रेकी एनर्जी उस जगह पे जाके उस इमोशन को हील करना शुरू कर रही है।
उसे धीरे धीरे क्लियर करना शुरू कर रही है। आपको समझने की जरूरत नहीं है कैसे। जैसे स्विच ऑन करते हैं और लाइट चल जाती है, वैसे ही रेकी ब्रीद इन करते ही सब कुछ हील होने लग जाता है। begins to heal everything in the life, in the body. Let yourself experience the Reiki energy inside and outside of you. You're breathing in Reiki, you're breathing out toxins. You're breathing in Reiki, breathing out the stress. You're breathing in Reiki, you're breathing out the pain. And just breathing in, breathing out. Breathing in and breathing out. अगर कोई ऐसी चीज है बॉडी में, आपके सिस्टम में, मन में, दिमाग में, जो आपको लगता है ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये हमसे निकालना चाहते हैं, let this Reiki energy help you pour it out of your body. Just breathing in Reiki, breathing out negativity. Noticing वो Reiki energy बॉडी के उस पार्ट में जाके एक बहुत ही लविंग पेरेंट की तरह, लविंग बीइंग की तरह, लविंग मदर की तरह इस एनर्जी को, उस चीज को हील कर रही है। जैसे एक मदर का टच जिस तरह का लविंग होना चाहिए, उस तरह का टच। And just breathing in and breathing out. Knowing that this Reiki energy will keep flowing to you for the next few minutes. ये रेकी एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो करती रहेगी for the next few minutes, maybe more than a few minutes. Take a deep breath. Gently and very slowly open your eyes in this present moment. इस मोमेंट में वापस आते हुए let me know in the chat box, how was your experience with this meditation? हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है and I hope आपने काफी कुछ सीखा है. I'll take 1 or 2 questions here if you have any questions. Thank you, Sarita. Thank you, Roshali. Thank you, Archana. Thank you, Matashi. Thank you, Umesh. So, if you have any questions, please go ahead. Yes, Matashi, what's your question? Matashi, आप म्यूट पर हैं. Sure, take- we can unmute one by one if somebody has their question. Yeah. They can raise their hand and we can unmute them. Sure. Hi, ma'am. Sorry, I was not able to speak because I was muted by the host. No worries, Yeah. Matashi. So it was a wonderful session, and I could relate to everything what you said, like, how you give the example of the traffic jam of emotions and everything. It's Yeah. actually it happens in this way. So, my question is, sometime, while doing meditation or anything in this kind of modality, right? Whatever you learn, if you learn Vastu, Yeah. anything, you need tarot, you need a lot of meditation. But
if somebody has a lot of blocked thoughts and emotions, like, Hmm. something is going, so you do not feel like to, think in that positive, like, some when I'm Yeah. meditating and somebody saying just feel that some bright light is coming inside, it doesn't happen for me, at least, right? I try to visualize it, but it doesn't happen, like how example of the finger which you gave. So I feel that, is it because of the lot of negative thoughts, emotions which just blocked inside me, or is that because I am not able to do it in a proper way? So how to, heal that part, like, uh, Yeah. what could be the problem of such kind of issues? Thank you for that question, Motashi. Um, when we are blocked a lot, जब बहुत सारे blocks होते हैं तो कभी कभी हमारे लिए imagine करना, visualize करना मुश्किल होता है. So the good thing about Reiki is अभी आपने Reiki सीखी नहीं है, अभी मैंने सिर्फ आपको एक उसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस दिया है. तो जब आप रेकी करते हो, when you start doing Reiki for yourself or you start receiving Reiki, gradually it starts opening up a lot of blocks in your body. तो कई लोग ऐसे होते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे करते करते विद इन अ फ्यू डेज दे स्टार्ट टू एक्सपीरियंस एंड फील थिंग्स. सो ये बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल है कि अगर नहीं फील हो रहा है तो कोई बात नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ गलत है. इट जस्ट मीन्स आपकी फिलहाल सेंसिटिविटी अभी उस लेवल पे नहीं है. जैसे जैसे आप करोगे आप एनर्जी के लिए सेंसिटिव होते जाओगे. सो उसका एक ही इलाज है, आप बस करो, जस्ट कीप डूइंग इट. एंड व्हेन यू लर्न रेकी, व्हेन यू डू रेकी, आपके सिस्टम्स अपने आप क्लियर होने लग जाते हैं. ओके. Okay, ma'am. So over the practice it goes off, you're saying? yes, over the practice it goes off. yes, because एक वही बात होती है ना कि जैसे मान लो एक कमरा है और वो बहुत गंदा है, कई सालों से उसकी सफाई नहीं हुई. जब आप पहली बार कमरा खोलते हो तो बहुत धूल मिट्टी होती है. सबसे पहले आप एक झाड़ू लगाते हो, देन यू विल डू द डस्टिंग, देन यू विल डू अनदर राउंड ऑफ स्वीपिंग, फिर से झाड़ू करोगे, फिर से सफाई करोगे, फिर से सफाई करोगे. करते 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 फिर वो रूम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा. फिर आपको वहां जाना अच्छा लगेगा, सांस अच्छे से आएगी, सब कुछ दिखेगा, दीवारों का कलर, पेंटिंग्स का कलर, दीवार, जमीन का कलर, सब कुछ दिखेगा आपको. उसी तरह से हमारी बॉडी की हीलिंग होती है. जब इतने सालों से हमने कुछ नहीं किया, सफाई नहीं की, क्लीनिंग नहीं की, क्लेंजिंग, हीलिंग नहीं की है, तो धीरे धीरे ना धूल जमने लग जाती है इमोशंस की, एनर्जीज की. व्हेन वी स्टार्ट क्लियरिंग इट अप, gradually we start experiencing changes in the way we can visualize and the way we feel also. Okay. Got it, So ma'am. thank you, Motashi, for the question. Okay, I'm in, so I'm in a uh, rush. Yeah. sorry ma'am to interrupt. Firstly, I would request all of you कि आप लोग जो चैट बॉक्स में एक फॉर्म शेयर किया गया है, प्लीज इसको फिल कर दीजिए, सो दैट यू विल बी गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर एंड. एंड जिनको भी आगे थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द कोर्स एंड ऑल, तो प्लीज फिल इन द फॉर्म सो दैट हमारे काउंसलर्स आपको कनेक्ट कर पाए. Shoshi, we can take query from Sarita S. Yeah. Just one more question, please. Yes. Hi, it was Hi, nice. Sarita. It was nice session. I really appreciate Thank that. you. So, see, I law of attraction. I keep practicing on small things and have achieved many things. Like I'll try small things, and अभी तक तो मैं Great. बहुत कुछ कर चुकी हूँ. But only thing is like when opposite person becomes very wild and like उनके पास कोई आंसर नहीं हो तो they'll be keep shouting to prove themselves right. Hmm. And उस टाइम पे instead of me reacting, so react करने के बजाय how to post positive energy to them to make them cool. So सबसे पहली चीज तो किसी को भी एनर्जी ना दे बिना उनकी परमिशन के. Okay. इट्स लाइक अगर आप किसी को एनर्जी देते हो, इट्स लाइक आप उन्हें जबरदस्ती खाना खिला रहे हो, उनको भूख नहीं है, उनका मन नहीं है, फिर भी हम उनको ठूस रहे हो. एंड इट्स डिसरिस्पेक्टफुल एंड इट्स अनएथिकल. तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, इट इज बेस्ट टू फर्स्ट गिव एनर्जी टू योरसेल्फ सो दैट यू आर नॉट अफेक्टेड बाय इट. And then with Reiki, you also learn how to protect your energies. So when you start protecting your energies in a very subtle way, तो सामने वाला थोड़ी देर ऐसे चिल्ला के फिर थोड़ी देर खुद शांत हो जाते क्योंकि उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता. So that's the easiest way to deal with such things with Reiki, that you learn how to protect your energies, you make sure you are not affected by it,
and you learn to gradually, tone down such reactions. So मेरे साथ बहुत होता है, अगर if some person is very negative standing beside me also, मुझे वो headache आ जाती है. I feel that vibes. मैं low feel करने लगती, मैं immediately वहां से हट जाती. So I can sense that negativity अगर कोई मेरा आसपास भी आ रहा है तो. Yes. So उससे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करनी चाहिए? Just to move away or what to do? Like I said, you cannot always move away from people who are negative. Sometimes we have to work with them. Sometimes we have to live with them. So Reiki teaches you how to protect your energies so that you are not affected by their energies a lot. Thank you, ma'am, for answering the query. Yeah. Ma'am, can we take a last query from Renu Kapoor? This will be the last question. Yes, please. Yes. Ma'am, जैसे आपने बोला कि there is a law of attraction related to it, right? So, is it only to heal somebody, या जैसे अगर हम अपने growth के लिए भी कई बार उस पे concentrate करते हैं, we have a lot of feelings for somebody else, नहीं ये relationship में भी ठीक नहीं जा रहा, या we are putting a lot of effort, work, but we are not getting that success what we are, looking forward to it. So, can we do meditation for that also? That if we are targeting some company, maybe some client or something for our growth, can we focus and do meditation for that, and can we achieve that success towards it? We can use Reiki for that also. So level 2 specifically जो Reiki का है, it is geared towards manifesting, towards affirmations, and towards healing the past and the future also. So yes, आप definitely वो Reiki से कर सकते हो. There are methods for that. Thank you. Thank you so much, ma'am, for taking up the queries. And this was a very wonderful session, first of all. And जैसे सबके बहुत सारे क्वेरीज होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आज एक छोटा सा पार्ट हमने रेकी के बारे में समझा, बट रेकी इज वेरी वास्ट, एंड वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम उस कोर्स को करेंगे, बिकॉज रेकी हैज डिफरेंट लेवल, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेरीज को, जो भी आपके क्वेश्चंस है, दे विल बी आंसर्ड. सो मैं आप लोग को सबसे पहले, जितने भी मदर्स हैं, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ज्वाइन किया है. तो कुछ लोगों ने हमसे चैट बॉक्स में पूछा द कोर्स फीस एंड एवरीथिंग. सो आप लोग जो फॉर्म शेयर है उसको प्लीज फिल करिए, उसके थ्रू हमारे काउंसलर्स आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है. दूसरी चीज है, जिन लोगों ने भी आज सेशन ज्वाइन किया है हमारी लवली मदर्स को मदर्स डे पे, वी विल बी गिविंग 10% ऑफ ऑन द कोर्स फीस, एंड वी विल बी ऑल्सो गिविंग 1+1 ऑफर ऑन अ कोर्स. तो मैं आपको बताना चाहूंगी, रेकी का जो हमारे जितने भी क्लासेस होते हैं, दे आर लाइव ऑनलाइन सेशंस. जैसे आज आपका ये सेशन था, वैसे ही हमारी इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, एंड डेफिनेटली थोड़े पार्टिसिपेंट्स हमारे कम रहते हैं, हमारा क्लास साइज छोटा रहता है, ताकि सबके क्वेरीज आंसर हो पाए. सेकेंडली, आप लोग को हर क्लास का रिकॉर्डेड सेशन भी मिलता है, जिसका एक्सेस आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगा. हमारा कोर्स सर्टिफाइड कोर्स रहेगा. We are a company registered under Government of India, तो ये एक सर्टिफाइड कोर्स रहेगा. ऐसे ही रेकी के अलावा हमारे पास और भी अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, डिफरेंट कोर्सेज. सो मैं आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये ऑफर हमारा आज के लिए है, कल 12 बजे तक वैलिड रहेगा, तो प्लीज आप ये फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, सो दैट आवर काउंसलर्स कैन कनेक्ट विद यू. सॉरी मैम, एम शिशु मैम, हमारा एक दूसरा सेशन था, तो मैम हैज लेफ्ट द सेशन, तो आपका क्वेरी अभी नहीं ले पाएंगे, बट आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वी विल कनेक्ट विद यू.